To class of social science. So students, today we'll cover our next topic, that is Jallianwala Bagh incident. Before this we have done the topics Rawls Act and the events of Rawls Act. Rawls Act में हमने क्या पढ़ा था? When the government got power to arrest the people without any trial for 2 years. जब गवर्नमेंट लोगों को 2 साल के लिए अरेस्ट कर रही थी, पॉलिटिकल जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर रही थी विदाउट एनी ट्रायल ऑफ 2 years, तो लोगों ने उसके लिए क्या किया था? आवाज उठाई थी, प्रोटेस्ट किया था और वो इस रॉल्स एक्ट के अगेंस्ट थे। तो उन्होंने 13 अप्रैल को वहां पर क्या की थी? मीटिंग की थी प्रोटेस्ट शो करने के लिए, तो जलियांवाला बाग में ही की थी। तो हम उसके बारे में अब पढ़ेंगे, जलियांवाला बाग इंसिडेंट। ये वायलेंस तो रॉल्स एक्ट से स्टार्ट हुआ था, वायलेंस ड्यू टू रॉल्स एक्ट, क्योंकि तब बढ़ चुका था, क्योंकि जो लोग थे वो रॉल्स एक्ट के बिल्कुल अगेंस्ट थे। तो वहां पर क्या हुआ था जलियांवाला बाग में? जलियांवाला बाग एक पार्क टाइप में था जहां लोग गैदर हुए थे। वहां पर मार्शल लॉ इम्पोज्ड हो गया था। मार्शल लॉ मीन्स, हैव यू हर्ड अबाउट कर्फ्यू? कर्फ्यू मीन्स नोबडी इज अलाउड टू गो एनीवेयर विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। कुछ भी अलाउड नहीं था, ऑल द पीपल हैव टू स्टे एट देयर होम। तो मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। किसने इम्पोज किया था? जनरल डायर ने। जनरल डायर ने मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया था। इम्पोज करने के बाद लोग जो थे, पीपल वर अनअवेयर अबाउट दिस, उनको नहीं पता था कि जनरल डायर ने ऐसा कोई लॉ इम्पोज किया है। 13 अप्रैल को लोग जो थे जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। दैट प्लेस इज इन अमृतसर। 2 पर्पसेस के लिए, फॉर 2 पर्पसेस पीपल गैदर्ड ओवर देयर। 2 पर्पसेस के लिए इकट्ठे हुए। नंबर 1 बैसाखी फेयर, नंबर 2 प्रोटेस्ट। बैसाखी फेयर मीन्स, बैसाखी इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल, तो लोग वहां पर फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए जाते थे। तो उस साल भी ऐसा ही हुआ कि लोग बैसाखी के फेयर को मनाने के लिए गए थे। दोज पीपल वर अनअवेयर अबाउट द एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी, उनको कुछ नहीं पता था। और कुछ पीपल वहां पर प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग में, बट दे प्रोटेस्टेड इन अ पीसफुल मैनर। सिर्फ डिस्कशन के लिए इकट्ठे हुए थे कि व्हाट पॉलिसी शुड बी फ्रेम्ड अगेंस्ट दिस एक्ट, कि क्या पॉलिसीज हमें बनानी चाहिए, व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन अगेंस्ट दिस एक्ट। बट उन्होंने वहां पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया था। बट जनरल डायर ने इस पॉलिटिकल एक्टिविटी को क्रश करने की कोशिश की। उसने वहां पर कमांड ली। जैसे एक पूरा महल होता है या एक पूरा पार्क होता है, उसका एक एग्जिट होता है, तो जनरल डायर ने वो एग्जिट बिल्कुल क्लोज कर दिया। और सब पुलिस वाले या जो आर्मी थी वो सब कहां चली गई? पूरे जलियांवाला बाग में। तो जब एक एग्जिट बंद हो गया, ही जो एग्जिट ही एक था और वो बंद कर दिया, तो लोग कहां से जाते? तो उन्होंने वहां पर क्या करनी शुरू कर दी? ओपन फायर स्टार्ट कर दी। अ लॉट ऑफ पीपल वर ओवर देयर, वीमेन, मैन, चिल्ड्रन, एजड पीपल। उसने कुछ नहीं देखा, दे स्टार्टेड फायरिंग ऑन देम। मैनी पीपल वर किल्ड। वहां पर एक वेल भी था। लोगों को ये लगा कि अगर हम इस वेल में कूदेंगे तो शायद हम इसकी गोलियों से बच जाएं, पर बहुत सारे लोग उसके अंदर कूदते गए, तो जो लोग नीचे रह गए वो दब जाने के कारण वो भी मर गए। तो ये जो इंसिडेंट हुआ था, दैट इज वेरी वेरी इंटॉलरेबल। मैनी पीपल वर किल्ड। तो लोग इसको टॉलरेट कैसे करते? दिस एंगर्ड क्राउड एंड पीपल टुक ओवर वायलेंस। गांधी जी हैज स्टार्टेड दिस मूवमेंट विद नॉन वायलेंस मेथड, बट लोगों ने जब ये देखा कि गवर्नमेंट उनके साथ ऐसा कर रही है, तो दे टुक ओवर वायलेंस, क्लैशेस विद पुलिस, अटैक ऑन प्रॉपर्टी। द पीपल वर गॉट टोटली अगेंस्ट द पुलिस। अब गवर्नमेंट भी जो थी वो भी कोई कम नहीं थी। गवर्नमेंट गॉट अ फ्री हैंड, उसने फ्री हैंड यूज किया। इट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन ऑफ प्रोटेस्टर। उन्होंने जो प्रोटेस्ट करने वाले लोगों थे सब पे गोलियां चलाई, सबको मारा, कुछ नहीं देखा और सब लोगों को मारते चले गए। तो गांधी जी ने ये देखा कि वायलेंस जो है इंक्रीज होता जा रहा है, कि पीपल भी रुक नहीं रहे हैं और पुलिस भी उनके साथ ऐसा ही बिहेव कर रही है। तो उन्होंने विड्रॉ करने की कोशिश की इस मूवमेंट को उन्होंने इसलिए विड्रॉ किया कि गांधी जी को लगा कि हमने मूवमेंट तो स्टार्ट किया है, बट पीपल वर नॉट सो ट्रेन्ड। वो इतने ट्रेंड नहीं थे कि उनको ये नहीं पता था कि हमने इस मूवमेंट को कैसे आगे चलाना है। तो गांधी जी ने डिसाइडेड किया कि इफ वी वांट टू मेक रॉल्स एक्ट मोर इफेक्टिव, देन देयर इज अ नीड टू यूनाइट विद मुस्लिम, कि हमें अपने साथ मुसलमानों को भी जोड़ना चाहिए, मुस्लिम पीपल को भी जोड़ना चाहिए और लोगों को ट्रेन करना चाहिए, ताकि आगे से कोई मूवमेंट स्टार्ट हो तो वो अच्छे तरीके से हो सके और उसमें ऐसे लोगों की जान ना जाए।
वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज खिलाफत मूवमेंट. खिलाफत मूवमेंट किससे रिलेटेड था? प्रीवियस हमारा जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट था वहां पर लोग क्या थे, रॉल्ट एक्ट के खिलाफ थे. तो गांधी जी ने ये सोचा क्यों ना हम इस मूवमेंट में अपने साथ मुस्लिम पीपल को भी यूनाइट करें. तो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ. हम स्टडी करते हैं. फर्स्ट विल डिस्कस द टर्म खलीफा. खलीफा क्या है? स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड. स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड मीन्स जैसे कोई मुस्लिम है, अगर वो राजा है, एम्परर है उस एरिया का, तो वो एम्परर होगा. ऐसे जो खलीफा है, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, जितने भी मुस्लिम एरियाज हैं, वहां का जो हेड होता है, सारे मुसलमानों का जो हेड है, उसको हम क्या बोलते हैं? खलीफा. तो दैट पर्सन इज कॉल्ड स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड. अब उसके बारे में हम थोड़ी सी स्टडी करेंगे. दैट पर्सन वॉज एम्परर ऑफ ऑटोमन. नाउ दिस प्लेस इज कॉल्ड टर्की. अब उसको हम बोलते हैं टर्की, और जो पहले क्या बुलाते थे इसको? ऑटोमन. खलीफा डिफीटेड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट खलीफा जो था उसकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार हो गई. और वो कौन सी कंट्री के साथ इन्वॉल्व था? जर्मनी जैसी कंट्री का उसने साथ दिया. जर्मनी हार गई, तो साथ साथ जो ऑटोमन की जो एम्पायर था, उसका जो एम्परर था, वो भी क्या हो गया? हार गया. अब उन्हें ये लगा कि जब वो वाली कंट्रीज हारी हैं और ब्रिटिशर्स जिसके साथ था वो जीत गए हैं, तो अब ये रूमर्स, देयर वर रूमर्स दैट अ हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन द ऑटोमन एम्परर. अब उन्हें ये लगा, ऐसे रूमर्स फैल गई, अफवाहें फैल गई कि जो कंट्रीज हारी हैं उनके साथ जो हार्श पीस ट्रीटी की जाएगी. हार्श पीस ट्रीटी मीन्स क्या होता है? कि ट्रीटी मीन्स होता है एग्रीमेंट करना. और अगर वो हार्श है मीन्स जो जिस जगह पर वो शासन कर रहे हैं, अब उस शासन पर उनका अधिकार कम हो जाएगा. गवर्नमेंट उनके साथ ऐसी ट्रीटी इंपोज कर देगी. तो लोगों को क्या लगा कि अगर ये डिसरिस्पेक्ट है किसकी? खलीफा की. अगर खलीफा की डिसरिस्पेक्ट है तो वो सारे मुस्लिम कौम की डिसरिस्पेक्ट है. तो दिस मेक मासेस एंग्री. इसके कारण लोग क्या हो गए? नाराज. और उन्हें लगता था कि हमें, जब हमारे खलीफा की इतनी इंसल्ट हुई है हारने के बाद, और वो ऐसी ट्रीटीज हमारे खलीफा पर इम्पोज कर रहा है, तो उन्होंने क्या करने की कोशिश की? टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस हार्श पीस ट्रीटी. तो इसके लिए द खिलाफत कमेटी वॉज formed in 1919 in Bombay under the leadership of मोहम्मद अली एंड शौकत अली. बहुत सारे लीडर्स थे इसके अंदर इन्वॉल्व थे, जैसे अबुल कलाम आजाद, हजरत मोहानी, और भी कई लीडर्स थे. बट जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे वो कौन थे? मोहम्मद अली एंड शौकत अली, जिनकी लीडरशिप में उन्होंने क्या की? खिलाफत कमेटी को डेवलप किया टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस ट्रीटी. अब खिलाफत जो मूवमेंट हुआ वो किसकी हेल्प, इस मूवमेंट में और किसने हेल्प की? गांधी जी ने भी हेल्प की, क्योंकि गांधी जी भी इस मूवमेंट को एस्टैब्लिश करना चाहते थे वो. क्योंकि और उन्हें ये लगा कि ये जो, अगर हम इस मूवमेंट में इन मुस्लिम्स का साथ देते हैं तो हिंदू और मुस्लिम में क्या हो जाएगी? यूनिटी इंक्रीज हो जाएगी. अगर उन दोनों में यूनिटी इंक्रीज होगी तो ब्रिटिशर्स को हम किसी तरह से हरा सकते हैं. क्योंकि जो हिंदू लोग थे वो रॉल्ट एक्ट की वजह से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, मुस्लिम थे वो इस ट्रीटी की वजह से अगेंस्ट थे. तो दोनों का जो कॉमन एनिमी हो गया वो सेम ब्रिटिशर्स हो गया. कहते ना, दोनों का दुश्मन सेम है, तो दोनों दुश्मन क्या बन जाएंगे? दोस्त बन जाएंगे. तो दोनों ने मिलकर क्या किया? ऐसी मूवमेंट स्टार्ट करने की कोशिश की ताकि वो ब्रिटिशर्स को हरा सके. और इससे क्या हुआ? गांधी जी को लगा कि अगर इस मूवमेंट में हम मुस्लिम का साथ देते हैं तो कहीं ना कहीं यूनिटी इंक्रीज हो जाएगी. तो उन्होंने कलकत्ता सेशन सितंबर 1920 में डिमांड की कि हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करना चाहिए. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुड बी स्टार्टेड. तो व्हाट डू यू मीन बाय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या होता है? विदाउट एनी कॉपरेशन. एंड व्हाई नॉन कॉपरेशन? व्हाई इट इज स्टार्टेड? हियर यू विल गेट द आंसर. गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं. गांधी जी ने अपनी बुक, इन हिज बुक हिंदू स्वराज, दैट बुक वॉज फ्रेम्ड इन 1919. अपनी बुक में गांधी जी ने क्या लिखा? ब्रिटिश रूल इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस. मीन्स ब्रिटिश रूल्स इंडिया में तभी चल रहा है व्हेन द इंडियंस वर कॉपरेटिंग द ब्रिटिशर्स. कि जो इंडियन लोग हैं वो ब्रिटिशर्स को क्या कर रहे हैं? कॉपरेट कर रहे हैं. इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कॉपरेट, अगर इंडियंस जो है कॉपरेट करना बंद कर देंगे तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा.
क्योंकि गांधी जी को ये लगता था कि हम सब ब्रिटिशर्स किसी ना किसी तरह से हम ब्रिटिशर्स की हेल्प कर रहे हैं। तो इंडियंस को क्या करना चाहिए, ब्रिटिशर्स के बिल्कुल अगेंस्ट होना चाहिए, उनको किसी भी चीज में कॉपरेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो अगर हम किसी भी तरीके से जो वो जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनमें हम जा रहे हैं, जो उनके स्कूल्स ओपन है उसमें हम जा रहे हैं, और उनके जो क्लोथिंग है, जो उनका मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है वो सब परचेज करें, तो मीन्स वी पीपल आर कॉपरेटिंग द ब्रिटिश रूल। अगर हम इस चीज सबके अगेंस्ट हो जाएं, कॉपरेशन ना करें, तो ब्रिटिश रूल कभी भी एस्टैब्लिश नहीं होगा। हाउ शुड इट बिकम अ मूवमेंट, मूवमेंट कैसे बनाइए, इसमें बहुत सारी स्टेजेस इन्वॉल्व हैं। नंबर 1, बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड यूज ऑफ स्वदेशी, कि जो फॉरेन की गुड्स आ रही हैं, ब्रिटिशर्स की गुड्स आ रही हैं, उनको बिल्कुल परचेज ना किया जाए। वी पीपल हैव टू यूज स्वदेशी गुड्स ओनली। एंड नंबर 2, सरेंडर ऑफ टाइटल्स, सम टाइटल्स वर गिवन टू द डिफरेंट people of India. Then Gandhiji said, if you want to go against the Britishers, then you have to surrender your titles. तो उन्होंने बोला जो टाइटल्स जो गवर्नमेंट ने आपको दिया उन सबको छोड़ना पड़ेगा। और नंबर 3, बाइकआउट ऑफ सिविल सर्विसेज, मतलब आप किसी सिविल सर्विसेज में IAS IPS की जॉब कर रहे हैं, या किसी आर्मी में, पुलिस में, या कोर्ट में आप कोई लॉयर की तरह वर्क कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में आप इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सब चीजों को आपको बाइकआउट करना पड़ेगा, कॉपरेट नहीं करना वहां पर ब्रिटिशर्स के साथ। रिमूविंग द चिल्ड्रन फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कूल, पीपल शुड नॉट सेंड देयर चिल्ड्रन टू गवर्नमेंट स्कूल। एंड रिफ्यूजल टू डू एनी वर्क फॉर द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के लिए कोई भी काम नहीं करना। अगर हम ये सारी स्टेजेस इन्वॉल्व करते हैं, बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स, कोई चीज उनकी परचेज नहीं करनी, जो भी टाइटल्स मीन्स हम कह सकते हैं कोई भी हाई पोस्ट प्रोवाइड करना, हाईएस्ट अथॉरिटी उनको देना, उन सबका सरेंडर कर दिया जाए, सारी जॉब्स का सरेंडर कर दिया जाए, और बच्चों को स्कूल ना भेजा जाए, उनका कोई काम ना किया जाए। अगर हम यहाँ पर उनके साथ कॉपरेट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर के जो रूल्स है, ब्रिटिश रूल जो है उसको क्लैप्स करने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और उनका रूल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बट क्या ये इतना ईजी है? इन सबको साथ लेना, सबको साथ लेके चलना इतना ईजी है? कुछ चैलेंजेस वहां पर भी थे। व्हाट वर दीज चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस थे? आई विल डिस्कस। लीडर्स विद इन कांग्रेस वर रेलक्टेंट टू बाइकआउट काउंसिल इलेक्शन। जो लीडर्स थे कांग्रेस के, रेलक्टेंट मतलब नॉट इंटरेस्टेड, उनको ये लगता था कि इतनी मुश्किल से तो हमें चांस मिला है इलेक्शंस में कंटेस्ट करने का, और उस चीज को भी हम छोड़ दें, बाइकआउट करें, तो वो इंटरेस्टेड नहीं थे। बहुत ज्यादा समझाने के बाद वो माने, चलो ठीक है, वी विल सपोर्ट यू इन दिस मूवमेंट। सम फियर्ड वायलेंस, कुछ को ऐसा लगता था जैसे रॉयल एक्ट में हुआ है, वहां वायलेंस क्रिएट हुई है, आगे जाके भी ऐसी वायलेंस क्रिएट ना हो, तो हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो गांधी जी को उन्हें भी मनाना पड़ा कि आपको इस मूवमेंट में हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर सब मिलकर नहीं चलेंगे तो हम कभी भी ब्रिटिशर्स को हरा नहीं सकते, उनको खत्म नहीं कर सकते, उनके रूल को खत्म नहीं कर सकते। अब क्या हुआ, ये डिबेट जो था काफी लॉन्ग टाइम तक चलता रहा। कुछ जो सपोर्ट कर रहे थे मूवमेंट को और जो कुछ ओपोनेंट्स थे, दोनों के बीच में चला। सपोर्टर्स तो पहले से ही माने हुए थे, ओपोनेंट्स को मनाने की कोशिश की गई, बहुत टाइम बाद वो माने। तो गांधी जी ने फाइनली डिसाइड किया इन नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस दिसंबर 1920। उन्होंने, मैंने एक आपको सेशन पहले भी बताया था, यू ऑल विल टेल अबाउट दैट सेशन, इट इज योर होमवर्क इन माई कमेंट सेक्शन। कांग्रेस दिसंबर 1920 में नॉन कॉपरेशन को अडॉप्ट किया गया। उससे पहले कौन सा सेशन हुआ था, यू हैव टू टेल ऑल। तो इसी कारण नॉन कॉपरेशन स्टार्ट हो गया, अडॉप्ट हो गया। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे चला, किस किस लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, और किन लोगों ने किस तरह, उनका क्या नोशन था, क्या आइडिया था, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।